सो डियर पेरेंट्स, हम लोग कुछ नीट के स्कोर्स के बारे में और नीट के मार्किंग रिलेटेड में कुछ इम्पोर्टेंट बात जो कुछ रह गई थी पिछले वीडियोज़ में, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिए देता हूँ कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, ये एग्ज़ामिनेशन जो नीट के लिए कंडक्ट करता है। तो टोटल एज़ पर जो 2024 अभी जो मई में हमारा एग्ज़ाम हुआ नीट का, तो उसके लिए किस तरह से मार्किंग रही और आगे जो पैटर्न जब भी वो चेंजेस का अगर कुछ करेंगे तो वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन नेशनल वाइड वो जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है, बता दिया जाता है अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में या इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स के थ्रू आउट। लेकिन अभी जो फ़िलहाल 2024 के अंदर जो पैटर्न रहा है वो मैं आप उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये किस तरह से हमारा नीट एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है। तो नीट एग्ज़ामिनेशन के अंदर में आपको जो है टोटल मार्क्स रहेंगे 720 मार्क्स आपके पास में होने चाहिए। टोटल अराउंड 720 में से आपको मार्किंग मिलती है। आप 600 नंबर लेकर आएँ या 650 नंबर लेके आएँ, 650 कुछ अच्छे जो स्कोर्स है कि आप बेहतर ये होगा कि आप 650 के ऊपर अगर स्कोर लेकर के जाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। फिर उससे कम जो है वो 600 से लेकर के 650 के बीच में, फिर उससे कम जो है वो 550 से लेकर के 600 के बीच में, और उससे भी जो कम है वो 500 से लेकर 550 के बीच में। और जो 500 से नीचे वाले हैं फिर उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है, जो कि थोड़ा सा लो क्राइटेरिया हो जाता है मार्किंग में। तो 720 मार्क्स रहेंगे। 720 मार्क्स इस तरह डिवाइडेड रहेंगे कि 360 नंबर 360 ये अलोकेटेड है। ये जो है आपको बायोलॉजी के लिए आपको ये नंबर रहेंगे। तो बायोलॉजी में भी 2 सेक्शंस रहेंगे, बॉटनी है और एक जूलॉजी है। तो बॉटनी के अंदर में बॉटनी भी आपका 180 मार्क का और जूलॉजी भी 180 मार्क का। तो टोटल कितना बायोलॉजी हो गया? बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हो गया आपका 360 का। और अगर हम फिर बात करेंगे साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स भी 180 का है और केमिस्ट्री भी 180 का है। तो 180 और 180 मिला करके ये टोटल जो है वो आपका 720 मार्क हो जाते हैं। 360 प्लस 360 बायोलॉजी का, 180 फिजिक्स का, 180 केमिस्ट्री का, तो टोटल आप अराउंड मिलाएंगे तो आपका ये 720 का हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पैटर्न की बात कर ले जाए तो बायोलॉजी में अंदर जो 360 है, तो ये हर एक जो चारों सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी डिवाइडेड है आपका 180 में। तो 180 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपका 720 हो जाएगा। अब बॉटनी के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? 35 क्वेश्चंस प्लस 15 क्वेश्चंस, जूलॉजी के अंदर 35 प्लस 15 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 35 प्लस 15 क्वेश्चंस, और फिजिक्स के अंदर भी 35 प्लस 15 क्वेश्चन। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 50-50 क्वेश्चंस मिल गए। आपको 180 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आपको 180 क्वेश्चंस कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। 180 क्वेश्चंस को अटेंड करना है। इस तरह से आपका ये रहेगा। फिर आप आगे बात करें, आगे जा कर के हम लोग इसकी परसेंटाइल वैल्यू के अंदर में हम बात करेंगे तो 50 परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए, और कैटेगरी अगर आपके पास में तो 40 परसेंटाइल वैल्यू आप तक चले जाएगी। वो उसमें आपको ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब मार्किंग कैसे होगी? अगर आपने करेक्ट आंसर किया है तो आपको +4 मार्क मिलेंगे। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो +4, अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है रिस्पॉन्स में, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है तो उसका आपको मिलेगा -1 मार्क। अगर आपने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है तो उसका आपको 0 मार्क्स है, मतलब आपको उसका आपने कोई भी अटेन ही नहीं किया है उसको, तो उसके लिए 0 है। और आपने अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स कर दिए, कोई भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस को आपने एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स किया है, जैसे ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपने एक सेंसर पर टिक ना करते हुए, आपने 1 मार्क ना करते हुए आपने 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिए हैं, है ना, एक के अलावा वो अपने दूसरे करे, तो उसके लिए भी आपको -1 मार्क रहेंगे। इस तरह से आपको ये जो है मार्किंग रहती है। जनरल, फिर जनरल के अंदर भी आ गए आपके 50 परसेंटाइल आपके होना चाहिए, 50 परसेंटाइल का। SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल का होना चाहिए। SC ST OBC के अंदर जो फिर हैंडीकैप्ड वगैरह है उनके लिए भी आपको 40 परसेंटाइल का स्कोर होना चाहिए। ये आप इस तरह से इसमें कर जो आगे इसको तैयारी के लिए जो है काम में यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। और टोटल जो है 3 आवर 20 मिनट का जो है आपको इसमें टाइमिंग होता है, एग्ज़ाम टाइमिंग 3 आवर 20 मिनट का, है ना। फिर इसमें आप 200 टोटल क्वेश्चन है, 180 आपको अटेंड करने हैं।
सही क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा, गलत क्वेश्चंस का आपको 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग आंसर्स देंगे तो उसके लिए में। ठीक है, तो और बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन बटन पर जो भी नए वीडियोज़ है उसके लिए आपको प्राप्त होते रहे तो उसको आप टिक मार्क करें। जय हिंद, जय भारत।